हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो आर्मी जेसीओ का जो कैटरिंग का जो फार्म भरे हैं उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आर्मी जेसीओ के कैटरिंग यानी कि सिलेबस पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्त, मैं इसमें आप लोगों के लिए अभी हिंदी में जानकारी लेकर आया हूँ और इसके लास्ट में मैं आप लोग को इसका जो इंग्लिश है उसको भी मैं आप लोग को दिखा दूँगा। तो आर्मी जेसीओ कैटरिंग का जो सिलेबस है वह हमारा जो सबसे पहला है, खाना पकाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो कुकिंग मेथड यानी कि कुकिंग मेथड के अंदर हमारा उबालना, भाप में पकाना, तलना, सेकना, ग्रिलिंग, रोस्टिंग आदि विधियाँ हैं। इसमें कई प्रकार के अलग अलग विधि हैं यानी कि मेथड हैं। हमारा दूसरा है किस किस टॉपिक से आपका आर्मी जेसीओ कैटरिंग में आपका जो क्वेश्चन है वह आने वाला है। तो आर्मी कैटरिंग में जो टोटल 100 प्रश्न होते हैं उन्हीं से संबंधित मैं यह जो है वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। और आप लोग आर्मी जेसीओ कैटरिंग का फॉर्म भरे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त। तो यह जो है हमारा दूसरा पॉइंट, मेनू योजना यानी कि मेनू प्लानिंग। मेनू प्लानिंग के अंतर जो हमारा मेथड है यह हमारा संतुलित और पौष्टिक भोजन योजना बनाना यानी कि व्यंजन चयन का समय, अवसर, लागत, पोषण और उपलब्धता के आधार पर चयन करना। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह हमारा खाद्य को कैसे संरक्षण रखा जाता है। तो अचार, सूखना, जमाना, फ्रीजिंग, डिब्बाबंदी, केमिकल फ्रीज वेटी। और जो हमारा चौथा है खाद्य चयन और भंडारण। तो ताज़ा, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सामग्री की पहचान करना। आप कैसे किसी को पहचान सकते हैं कि मांस बासी है या ताज़ा है, तो उसको आप लोग अच्छे से पहचान सकते हैं, या खाना बासी है या ताज़ा है। तो भोजन को उचित तापमान और नमी में कैसे संग्रहित करें। और हमारा पांचवा है रसोई घर की स्वच्छता और साफ सफाई करना यानी कि हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन ऑफ कुक हाउस। रसोई की सफाई, कीट नियंत्रण और कचरा का एकमात्र प्रबंधन करना। हमारा छठा पॉइंट है व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन। और इसको जो पर्सनल हाइजीन है या रसोई कर्मियों की सफाई, कपड़े, नाखून, बाल, हाथ धोने की आदतें, और जो सेफ टोपी होती है जो ऊपर आप लोग सर पर पहनते हैं, जो आर्मी जेसीओ कैटरिंग के होते हैं, होटल में काम करते हैं वो लोग, सेफ टोपी उसको पहनते हैं सर पर, उसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। सातवां है हमारा पॉइंट एलपीजी सुरक्षा उपाय। तो कौन सा गैस लीक होने के जो रोकथाम कौन से है, अग्निशामक यंत्र आपको कैसे चलाना है, वेंटिलेशन, सिलेंडर सेफ्टी। और एलपीजी लीक हो रहा है तो सबसे पहले अगर आग लगी है तो आपको कैसे बचना है, यह भी आप लोग को उपाय इसमें बताना है। और आठवां पॉइंट है हमारा वयस्क के लिए संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट फॉर एडल्ट्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स का संतुलन। और यह जो है 9वां पॉइंट है हमारा खाद्य रंग, फूड कलर्स, प्राकृतिक और कृत्रिम रंगों का प्रयोग, कि ताज़ा है या बासी है या सड़ गया है या बेकार हो गया है, उनकी सुरक्षा और प्रभाव। और यह जो 10वां है हमारा सामग्री और रेसिपी, भारतीय, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल व्यंजन की रेसिपी। जो चाइनीज होते हैं उसको आप लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं सब कुछ, उसी के बारे में 10वां पॉइंट था हमारा। 11वां है रसोई उपकरण एवं चूल्हे के प्रकार, किचन इक्विपमेंट एंड टाइप्स ऑफ चूल्हाज। गैस चूल्हा, कौन कौन से चूल्हा होते हैं उसके बारे में जानकारी आपको रहनी चाहिए। गैस चूल्हा, इलेक्ट्रिक चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा और सौर चूल्हा। 12वां है भोजन की बर्बादी और नियंत्रण यानी कि बर्बादी और जो नियंत्रण है उसको, आप भोजन को कैसे बर्बाद होता है कैसे उसको संभाल सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। किचन में अनावश्यक बर्बादी को कैसे रोका जाए। हमारा 13वां पॉइंट है मक्खी रोधी उपाय यानी कि रसोई में मक्खी, मच्छर आदि की रोकथाम के लिए आपको सबसे अधिक साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है।
और इसके बारे में आप लोग को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और आर्मी कैटरिंग का जो संगठन है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ आर्मी कैटरिंग, आर्मी में खाना बनाने और वितरित करने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी रखनी पड़ेगी। और मैं आप लोगों को डेली मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उसको अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हमारा 15वां पॉइंट है टीन बंद और निर्जलित खाद्य सामग्री यानी कि उपयोग, पहचान और भंडारण विधियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो 100 हैं वह पूछे जाएंगे, यानी कि अधिकतम प्रश्न इसी से आने वाले हैं। ब्रेड निर्माण यानी कि खमीर, ब्रेड मेकिंग, ब्रेड बनाने की विधि, सामग्री और बेकिंग तकनीक की जानकारी होनी चाहिए आपको। 17वां पॉइंट है रसोइयों की ड्यूटी रोस्टर ऑफ कुक्स, शिफ्ट आधारित कार्य प्रणाली और जिम्मेदारियां के मतलब आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मैं आप लोगों को एक नोट करके दे रहा हूँ दोस्तों, जो आर्मी जेसीओ का कैटरिंग का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से यह जो ऊपर मैं आप लोग को सिलेबस दिया हूँ यह एक संपूर्ण सूची नहीं है। प्रश्नों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वह उम्मीदवार की सामान्यता, जागरूकता और समाज में उनकी व्यवहारिकता समझ सके। यानी कि जो इसका एग्ज़ाम है वह आपको एक तरह से परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो दोस्त मैं आप लोगों के लिए 25 जून जो डेट आ रही है इस दिन मैं आपको टोटल PDF का 1000 प्रश्नों का PDF मैं आप लोगों को दूंगा, जो कि सुबह में 9 से 10 बजे के बीच में मैं आप लोग को दूंगा। तो इसको लेना आप लोग मत भूलिएगा। तो आप लोग और आर्मी जेसीओ का फॉर्म भरे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त। और आप लोग किसी भी प्रकार की परेशानी या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, मैं उसका भरपूर प्रयास करूंगा कि आप लोग को उसका जवाब दे सकूं। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग दोस्त PDF को लेना मत भूलना दोस्त। मैं 25 तारीख को यानी परसों लेकर आ रहा हूँ। आज मैं 25 तारीख को आप लोग को वीडियो की PDF दूंगा, चूँकि वह 1000 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना दोस्त। आप लोग अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। एक और बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, इंग्लिश में भी दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोग को अभी शुरू में जब वीडियो के शुरू में आ रहा था तो मैं आप लोग को बताया था कि मैं आप लोग को इंग्लिश में भी जानकारी दूंगा। तो जो हमारे जेसीओ आर्मी कैटरिंग का है उसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे। तो चलिए और नीचे भी देखते हैं जो इसका सिलेबस है। या कुकिंग मेथड, मेनू प्लानिंग, फूड प्रिजर्वेशन, सिलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन ऑफ कुक हाउस, मतलब टोटल जो आपकी मतलब कुकिंग कला है उसी से संबंधित अधिकतम प्रश्न आएंगे। यह जो नीचे या नोट में जो लिखा है इसका हिंदी में अर्थ है यही देखिए भाई, मतलब अधिक से अधिक लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। तो जिस भाई को इंग्लिश नहीं आती है, अगर आप लोग इंग्लिश आती है तो उसका यह जो सिलेबस मैं दिखा दिया हूँ, इसका अर्थ है मतलब कि पूरा जो कुकिंग मेथड है उसी से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न आएंगे। और आप लोग को यह जो नोट में जो नीचे लिखा है इसका मतलब यह जो ऊपर लिखा है इसका मतलब प्रमुख रूप से यह है कि यह जो ऊपर दिया है यही पूर्ण सिलेबस नहीं है। और यह भी इस नोट में कहा गया है कि यह भी पूर्ण सिलेबस हो सकता है, यानी कि आपके अधिक से अधिक जो एग्ज़ाम होगा उसमें कुकिंग से मतलब अधिक से अधिक प्रश्न आएंगे। और GK GS जो GK के भी हैं उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। यह भी बस यहाँ नोट में यही लिखा है कि GK का क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन यह जो ऊपर आप लोग को दिया है यह सिलेबस कुकिंग मेथड, मेनू प्लानिंग और
फूड स्टूव ब्रेड मेकिंग ड्यूटी मैटर ऑफ कुक्स। तो इससे संबंधित मतलब पूरा कंफर्म है कि इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और जीके का क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसमें अभी यह नीचे लिखा है नोट में, तो इसका यही फुल सिलेबस है दोस्त। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्त। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।